ईगो, ये वर्ड दिखने में जितना छोटा और सिंपल लगती है, असल में ये उतना ही डेंजरस और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। एक ऐसी चीज जो किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाने से लेकर अपने ब्लड लाइन का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने तक, तुम्हारी ईगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। अगर तुम अपनी ईगो को सही डायरेक्शन में यूज करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड आई रिपीट, कुछ भी, जिसके लिए तुम्हें इस ईगो को पूरी तरह से डिकोड करना पड़ेगा, जो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो एक भी स्टेप मिस मत करना। ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ये ईगो होता क्या है। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर एक की लाइफ का एक पार्ट होता है। ये ईगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाता है, अपने ही घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है। और इसीलिए दुनिया ने इसे एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है। लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल नेगेटिव होता है। कोई भी आदमी स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही ईगो भी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है। तो सवाल यह है, जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है, तो क्या हम उसी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने में, सक्सेस पाने के लिए नहीं कर सकते? और आंसर है यस। लेकिन उसके लिए तुम्हें ईगो का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ईगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले तुम्हें इसका नेगेटिव साइड जानना पड़ेगा। कभी नोटिस किया है, जब ईगो हर्ट होता है, हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूव करने के लिए। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। एडवाइस इंसल्ट लगती है, किसी के सजेशंस छोटे करने वाले लगते हैं। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे अगेंस्ट है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो, ईगो कितनी छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाता है, जो हमें एक मैसेज करने का हक भी छीन लेता है। एक सिंपल मैसेज, एक माफी, बस ऐसी ईगो की वजह से नहीं होती। और एक रिश्ता, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी चुपचाप हमसे छिन जाती है। सच ये है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर लाता है। ईगो सीखने का हक छीन लेता है। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, और वही सोच तुम्हारी जिंदगी रोक देती है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहां सिर्फ तुम हो, बिना कनेक्शन, बिना रिश्तों के, सिर्फ अपने आप को सुनते हुए, और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम ईगो में जीत जाते हो पर जिंदगी में हार जाते हो। ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है तो ईगो बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूं जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब लोग तुमसे कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो वही ईगो तुम्हारे अंदर से आवाज देता है, वॉच मी। ईगो वो फ्यूल बन सकता है जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देता, जो तुम्हारे अंदर एक फायर जलाता है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होता। ये वही ईगो होता है जो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूँ, कि मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूँ। जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है, तब ईगो तुम्हारी शील्ड बन जाता है। वो कहता है मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ और मैं किसी के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेटर बनने के लिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते कोई तुमसे आगे निकले। और वही ईगो तुम्हें हर रोज पुश करता है, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। ईगो को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को समझना, अपने रिएक्शंस को देखना, और हर जीत से पहले एक बार सोचना, क्या मैं सीख रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करते हो और सोचते हो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो तुम ईगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हो। ईगो को कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। हर सिचुएशन में ये सोचो, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और भी सीखना है। जब तक तुम सीखने को ओपन नहीं होते, ईगो चुपके से तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा रूल, फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे असली मिरर्स होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। चौथा स्टेप, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं, और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओ, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है और तुम्हारी पावर भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा, कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर, कभी जब तुम्हारा सब कुछ टूट रहा हो और कभी जब तुम सब कुछ जीत चुके हो। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कोई मुझे नीचा ना दिखाए। ईगो का पॉजिटिव साइड कहता है मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ। आंख बंद करो, सोचो, क्या तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है? जब जवाब मिले, वहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होगा। दिस इज द पावर ऑफ ईगो एंड नाउ इट्स इन योर हैंड्स।
ईगो को कंट्रोल करके तुमको एक मॉन्स्टर पर्सनालिटी पर्सन बनना पड़ेगा। और वो कैसे, वो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।